नमस्कार, मैं रवि शर्मा, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नगर निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच होने की संभावना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। आज सोमवार को चुनाव आयोग सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेगा। यह पता करेगा कि जिलों में चुनाव संबंधित तैयारियों की क्या स्थिति है। जानकारी के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग दिसंबर जनवरी माह में यह चुनाव कराना चाहता है। चुनाव आयोग में इससे लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी आज सोमवार को सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस क्रम में वे सभी उपायुक्तों से चुनाव तैयारियों की जानकारी लेंगे। मिट्टी में दबकर 3 की मौत, चाल धंसने से हुआ बड़ा हादसा। चतरा जिला के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बारा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां मिट्टी में दबने से बच्ची समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बता दें कि महिलाएं दिवाली की साफ सफाई और छठ महापर्व को लेकर घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी खुदाई के दौरान चाल धंस गई और बच्ची समेत 5 महिलाएं मिट्टी में दब गई, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी में दबी महिलाओं का रेस्क्यू किया है। 108 एम्बुलेंस के सहयोग से पुलिस ने उपचार के लिए घायल महिलाओं को प्रतापपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र भेजा, जहां डॉक्टरों ने बच्ची समेत 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर दिया है। दिवाली से पहले करोड़ों किसानों को सौगात, पीएम मोदी आज जारी करेंगे सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करेंगे। दिवाली से पहले किसानों के लिए यह बड़ा तोहफा होगा। पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को साल में 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के तौर पर सम्मान निधि दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले ही किसान सम्मान निधि जारी करके देश के करोड़ों किसानों को तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज यानी सोमवार को किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की किस्त का किसान लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोचिंग से लौट रही छात्रा को लिफ्ट देकर दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट में मुकदमा। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि छात्रा कोचिंग से लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा गाँव के एक निजी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ने गई थी। घर लौटते वक्त छिपादोहर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले 2 लड़कों ने उसे मोटरसाइकिल से घर छोड़ देने का झांसा दिया। लड़की उनकी बातों में आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठ गई। इसी दौरान दोनों लड़के उसे लेकर लोध फूल चले गए। वापसी के दौरान सुनसान स्थल पर एक लड़के ने उससे दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे लड़के पर आरोप है कि घटना में उसने आरोपी का सहयोग किया। मामले में नाबालिग छात्रा ने छिपादोहर थाने में आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए आज 17 अक्टूबर को रांची में मतदान जारी किया है। वोटिंग के नियम और शर्त। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आज 17 अक्टूबर को देश भर में मतदान होगा, जिसमें डेलीगेट्स मेंबर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव के लिए झारखंड में कांग्रेस के 319 मतदाता हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। झारखंड कांग्रेस के ये 319 डेलीगेट्स मेंबर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव 2022 के लिए दिल्ली से निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स भी रांची पहुंच गया। चतरा में सीएम के कार्यक्रम की तैयारी शुरू। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने स्टेडियम का किया निरीक्षण। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19 अक्टूबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रविवार को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जवाहरलाल स्टेडियम पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीसी अब्बू इमरान, एसपी राकेश
राकेश रंजन भी मौजूद रहे। वहीं चतरा एसडीओ मुमताज अंसारी, एसडीपीओ अविनाश कुमार, डीटीओ संतोष सिंह, नजरत के उप समाहर्ता सलमान जफर खजरी, जिला खेल अधिकारी तुषार राय सहित अन्य सभी कई अधिकारी भी उपस्थित थे। रामगढ़ के पतरातू में सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर दिया घटना को अंजाम। जिले में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का मुख्य आरोपी लड़की का प्रेमी ही है। घटना पतरातू थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लड़की का प्रेमी अब भी फरार है। बता दें कि रामगढ़ जिले के पतरातू में एक प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़ित लड़की और उसके परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पतरातू पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पतरातू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से प्रेमी अभी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए टेक्निकल टीम की मदद ले रही है। पुलिस उसे जल्द पकड़ने का दावा किया है। पतरातू थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया है कि पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी संजय भुइयां, अरुण भुइयां को हिरासत में लिया गया है। वही मुख्य आरोपी हर्षदास, जो बरकाकाना का रहने वाला है, अभी फरार है, जिसे लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। मौसम अपडेट। रांची में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। राजधानी रांची समेत पास के कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहेंगे, साथ ही ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची में 22 अक्टूबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना है। राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर आज 17 अक्टूबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रह सकता है। अब पार्टी होगी मजबूत। झारखंड जनता दल का नीतीश की जेडीयू में हुआ विलय। झारखंड जनता दल का नीतीश कुमार की जेडीयू में विलय हो गया। राजधानी रांची के कार्निवल हॉल रांची में आयोजित समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में झारखंड जनता दल का विलय पार्टी के अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने की। इस दौरान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह जेडीयू के झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार समेत कई न्यू नेता भी मौजूद रहे। इस समारोह में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी अपने संगठन को झारखंड में मजबूत करना चाहती है और झारखंड जनता दल के विलय से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वह झारखंड जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए राणा ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर उसके जो सांप्रदायिक विचारधारा को चुनौती दी है। भाजपा की सांप्रदायिक सोच, पूंजीवाद और बेरोजगारी के खिलाफ आज राष्ट्रीय पटल पर वैचारिक लड़ाई में एकजुट होने का वक्त आ गया है। देश में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और समान विचारधारा वाले सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसलिए वे लोग नीतीश जी के साथ आए हैं। घर में मिला 50 किलो प्रतिबंधित मांस। घर से बेचने की तैयारी में थे तस्कर। खरीदार और तस्करी करने वाले पुलिस को चकमा देकर भागे। रामगढ़ के कुज्जू में पुलिस ने 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। कुज्जू पुलिस ने कर्मा इलाके से यह प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। मौके से 2 बाइक भी जब्त की गई है। प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले लोग पुलिस को चकमा देकर भाग गए। कुज्जू ओपी प्रभारी धनंजय प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि कर्मा मोहल्ला में एक आवास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस आपूर्ति करने की योजना है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त आवास में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आवास के एक कमरे से लगभग 50 किलो का प्रतिबंधित मांस बरामद किया। साथ ही मौके से 2 बाइक भी जब्त की है। वही पुलिस को देखते ही मांस बेचने वाले और खरीदार पुलिस को चकमा देकर घर के पीछे से फरार हो गए। इस संबंध में कुज्जू ओपी प्रभारी धनंजय प्रसाद ने कहा है कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची में बोले बिहार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। निषाद समाज को करना है SC ST में शामिल। झारखंड विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी द्वारा रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वीआईपी सुप्रीमो शाह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को SC ST में शामिल कराना है। सानोप मल्लाह के नाम से चर्चित श्री सहनी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और आज समय आ गया है जब हम निषाद भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़े।
पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी बीसीए की पढ़ाई, गरीब छात्रों को होगा फायदा। जिले के एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब बीसीए की पढ़ाई होगी। बीसीए की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नामांकन भी शुरू कर दिया गया है। पहले सत्र में 60 छात्रों का ही नामांकन लिया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के निदेशक अभिजीत कुमार ने इसकी जानकारी दी। निदेशक अभिजीत कुमार ने बताया है कि छात्राओं के लिए 50% से अधिक सीटें रिजर्व रहेंगी। बीसीए में नामांकन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ के बच्चों को बीसीए की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था और वैसे अभिभावक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेज सकते हैं। उनके लिए सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। झारखंड में पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थकों का है बहुमत। 18 अक्टूबर को पार्टी करेगी सम्मानित। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की जीत की संख्या को मीडिया से शेयर किया है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में पिछड़ों के अधिकार का हनन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि पंचायत चुनाव में कुल 10,222 प्रतिनिधियों में 5,361 बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है, जो 51% से भी ज्यादा है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि गांव में अब बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। वहीं वर्तमान महागठबंधन सरकार को गांव के लोगों ने नकार दिया है, जो कुल जनसंख्या का 70% है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता जिला परिषद और मुखिया रहे हैं उनको पार्टी सम्मानित करेगी। 18 अक्टूबर को पंचायत प्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह हरमू मैदान में बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस सम्मान समारोह में सरकार के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाकर उसकी घोषणा भी की जाएगी। झारखंड के गिरिडीह में बाल विवाह के खिलाफ कैंडल मार्च, कम उम्र में शादी पर रोक लगाने का संदेश। झारखंड के गिरिडीह जिले में मुक्ति करवा जन जागरूकता अभियान के बैनर तले बगोदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर रविवार की देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों को जानकारी दी गई है कि बाल विवाह पर रोक के लिए जागरूकता जरूरी है। कम उम्र में शादी जच्चा बच्चा के लिए घातक है। ऐसे में इसकी सूचना मिले तो विरोध दर्ज कराएं। जागरूकता से ही बाल विवाह पर अंकुश संभव है। झारखंड में फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। राज्य में अब कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब ओमर सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा ओमर सीट व दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। ओमर सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न वह विकल्पीय थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। अमित अग्रवाल ने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से राहत देने का आग्रह किया है। अमित की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अमित ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में चल रहे एक जनहित याचिका में उन्हें भी आरोपी बनाया था। बाद में याचिका से नाम हटाने के लिए राजीव कुमार ने उनसे पैसे मांगे। 1 करोड़ में सौदा तय हुआ था और प्रथम किस्त के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए दिए गए थे। राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने पैसे के साथ गिरफ्तार किया था। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता बालक सिंगल अंडर 11 में रांची के शनविद ने गोड्डा के प्रिंस को हराया। लोहरदगा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 11 एवं अंडर 13 बालक बालिका बैडमिंटन चैंपियनशिप चयन प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। बालक सिंगल अंडर 11 में रांची का शनविद रमेश गोड्डा के प्रिंस कुमार को हराकर विजेता बना। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुदर्शन भगत पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफल आयोजन प्रशंसनीय है। यह सुखद संयोग है कि आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पूरे राज्य के 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे और इसके लिए वे पूरे देश में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सोरेन डरे हुए घबराहट में है। मुख्यमंत्री दीपक प्रकाश खनन मामले को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल रमेश बैस को भेजे लिफाफे को जल्द खोलने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील पर भाजपा ने जोरदार निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से डरे हुए हैं, वे घबराहट में हैं। अपने खिलाफ लगे आरोपों और केंद्रीय एजेंसी द्वारा चल रही जांच प्रक्रिया के बीच वे खुद को आरोपी बता रहे हैं। यह स्थिति उनके डर को बताता है। हकीकत यह है कि
अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है। पार्टी मुख्यालय में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री आज जनता की नजरों और अदालतों में वे एक विफल सीएम साबित हुए हैं। प्रदेश की जनता इस भ्रष्ट सरकार से निजात पाना चाहती है। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार भी उपस्थित थे। नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन प्रोफेसर सीबी शर्मा बोले, इंडिया को भारत बनाएगी ये शिक्षा नीति। भारत बदल रहा है। शिक्षा के माध्यम से समाज के केंद्र में शिक्षकों को रखकर इंडिया को भारत बनाने की सोच के साथ नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। यह देश में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनेगी और 1000 साल की गुलामी दूर करेगी। इसके लिए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था का परिवर्तन अनिवार्य है। जब तक यह बदलाव नहीं होगा, देश नहीं बदलेगा और नई शिक्षा नीति विद्यालय की परिभाषा बदलेगी। ये बातें नई शिक्षा नीति 2020 तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा ने कही। प्रोफेसर शर्मा रविवार को पीडीएस बोकारो की मेजबानी में नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। दुमका के कपरजोर गांव में मॉब लिंचिंग की घटना, चोरी के आरोपी को भीड़ ने पीट कर मार डाला। दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कपरजोरा गांव में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। भीड़ ने चोरी और बदमाशी के शक में एक आरोपी सुरेश यादव उर्फ मोजो यादव को पेड़ से बांधकर पीट कर मार डाला। मृतक सरैयाहाट थाना क्षेत्र के घट्टा गांव का रहने वाला था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजू कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पेड़ से बंधा मृतक का शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा। वही थाना प्रभारी ने कहा है कि मामले की छानबीन की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक सुरेश यादव उर्फ मोजो यादव गांव में चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था। करीब 1000 ग्रामीणों की आक्रोशित भीड़ उसके पीछे थी। इस क्रम में वह भागकर मुकेश यादव के घर के बाहर खड़ा था। तभी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और एनपीएस कपरजोरा विद्यालय के समीप पेड़ में बांधकर पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोड्डा में आरोपित गिरफ्तार, चोरी की 13 बाइक बरामद। जिले के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर में पुलिस ने एक गोदाम में छापेमारी कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गोदाम से भारी मात्रा में चोरी की बाइक व पार्ट्स की बरामदगी हुई है। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि गोड्डा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोहनपुर स्थित हाफिज लेथ गैराज में काफी संख्या में चोरी की बाइक एवं उनके पार्ट्स को रखा गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा शिवशंकर तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपित हाफिज अंसारी को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर 13 बाइक और 256 पार्ट्स, चेसिस, इंजन, टंकी, चक्का, हैंडल इत्यादि बरामद किया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिले पहले आपको।